नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका यूट्यूब चैनल बीपी एग्जाम गुरु में। तो आज हम लेकर के आए हैं रेलवे ग्रुप डी का ओरिजिनल पेपर जैसा स्पेशल टेस्ट सीरीज। यह वीडियो जो आपके लिए है वो असली परीक्षा जैसे प्रैक्टिस कराने के लिए है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑल सब्जेक्टों का जो हम लोग यहाँ पे टेस्ट सीरीज करने वाले हैं, तो आपका एकदम यहाँ पे ओरिजिनल पेपर जैसा लगेगा। चलिए बिना देर के करते वीडियो का स्टार्ट। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, वो है कि भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है। हमारे भारत का जो सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है वो कौन सा है। जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा दोस्त, तो यहाँ पे कमेंट में बताते चलेंगे। तो हमारे भारत का जो सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है वो आपके यहाँ पे मोहन बगान है। कौन है? मोहन बगान है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है दोस्त देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा दोस्त, यहाँ पे टोटल अभी हम लोग 40 प्रश्न देखने वाले, जिसमें सब कितना सही कर पाते लास्ट में कमेंट में बता के जाइएगा। जिसका आंसर आपको पहले से पता है तो कमेंट में बताते चलिएगा। क्या बोल रहा है दोस्त यहाँ पे, मैन हिरन रेखा किन देशों के बीच है। क्या मैन हिरन रेखा जो है वो किन देशों के बीच है? तो किन देशों के बीच है दोस्त? ये आप यहाँ पे रूस और फिनलैंड के बीच है। किसके बीच? रूस और फिनलैंड के बीच है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होने वाली है दोस्त। अगला प्रश्न को आप देखिएगा, बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, बिल्कुल ही ओरिजिनल पेपर की जैसा। ऐसा ही प्रश्न दोस्त यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ पे प्रश्न क्या बोला दोस्त, प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा। क्या प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला जो सबसे पहला बैंक जो है वो कौन सा है? तो कौन सा था दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी, ओबीसी और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है, ओबीसी यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। और जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़े रहेगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है आपको यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन मिलता रहेगा। और प्रीवियस ईयर का क्लास जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट हो गई है। 2018 से लेके 2022 तक जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सारे का सारा आपको यहाँ पे क्लास करवाया जाएगा। तो उसका भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़े हैं और उससे आप लोग देख सकते हैं। पहले यहाँ पे ये सेशन को पूरा करते हैं टेस्ट सीरीज वाला। यहाँ पे प्रश्न क्या बोले दोस्त, पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखा गया था। क्या पृथ्वीराज रासो जो है वो किस भाषा में लिखा गया था? तो कौन सी भाषा में लिखा गया था दोस्त? आपके यहाँ पे ब्रज भाषा में लिखा गया था। कौन सी? आपके यहाँ पे ब्रज भाषा में लिखा गया था। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, अजंता की चित्रकला किस शैली में है। क्या अजंता की चित्रकला जो है वो किस शैली में है? तो किस शैली में है दोस्त? आपके यहाँ पे टेम्परा शैली में। कुछ में टेम्परा शैली में। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे हैं। जिसको भी क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन होना होगा, तो दोनों का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जाकर वहां से आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा दोस्त। आप यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कर्क और मकर रेखा के बीच जो है अंतर कितने अंश का है। क्या कर्क और मकर रेखा के बीच जो है जो अंतर होती है वो कितने अंश का है? तो कितने अंश का होगा दोस्त? तो 6 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। 47 डिग्री का कितना है आपके यहाँ पे जो है और 47 डिग्री का। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है दोस्त। अगला प्रश्न को आप देखिएगा, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। ऐसा ही प्रश्न आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे दोस्त, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। क्या टमाटर जो है वो लाल रंग किसके कारण होता है? तो किसके कारण होते हैं दोस्त? तो 7 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, लाइकोपिन के कारण। किसके कारण? लाइकोपिन के कारण। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में लाइकोपिन देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोल रहे दोस्त यहाँ पे, भारत में क्रिकेट का जो पहला टीवी प्रसारण कब हुआ था। क्या टीवी प्रसारण जो हुई थी वो कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, 1966 में। कब? 1900 आपके यहाँ पे 66 में हुई थी। तो करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, 1900 आपके यहाँ पे 66 में। अगला प्रश्न को देखिए दोस्त, बिल्कुल ही टॉप लेवल का प्रश्न आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जो ऑल सब्जेक्टों का रहने वाला है। अब यहाँ पे क्या बोला कि 1 KB बराबर कितने वाइट्स होते हैं। क्या 1 KB बराबर जो कितने वाइट्स होते हैं? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं 1 KB बराबर जो है आपके यहाँ पे 1024 होते हैं। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन 1024 देख पा रहे हैं, करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, मधुबनी चित्रकला किस राज्य की है। क्या मधुबनी चित्रकला जो है वो किस राज्य की है दोस्त? तो कौन सी राज्य की होगा दोस्त? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं मधुबनी चित्रकला जो है वो आपके यहाँ पे बिहार की है। किसकी है? आपके यहाँ पे बिहार की है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में बिहार देख पा रहे होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को देखिएगा, बिहार से याद आया दोस्त, आप किस स्टेट से ये वीडियो देख रहे हैं एक बार कमेंट बता दीजिएगा।
हम भी देखते हैं मेरे वीडियो जो है कहाँ तक पहुंच पा रही है अभी दोस्त, आप कौन सा स्टेट से वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पे हम अगला प्रश्न को आप देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की जो स्थापना है वो किसने की थी? क्या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है मतलब BHU जो है उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसका स्थापना जो है दोस्त वो आपके यहाँ पे मदन मोहन मालवीय ने किया था। किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे हैं। इसका भी करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12वीं। क्या पूछ रहे दोस्त यहाँ पे? गंधार शैली को किस नाम से जाना जाता है? क्या गंधार शैली को जो है वो किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा दोस्त कमेंट में बताते चलेंगे। गंधार शैली के नाम से किसे जाना जाता है दोस्त? तो 12 की करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगी। ग्रीक बौद्ध शैली को, किसको? ग्रीक बौद्ध शैली को जो है गंधार शैली के नाम से जाना जाता है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। अगला प्रश्न को देखिएगा, बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन आज के सेशन में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोस्त। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कि अकबर का जो राज्याभिषेक है वो कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुआ था दोस्त? तो तेरा करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाली है, कालानौर में। कहाँ? कालानौर में हुआ था, कालानौर में हुआ था, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में कालानौर देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे डी हो जाएगी दोस्त। अगला प्रश्न को आप देखिएगा यहाँ पे, प्रथम विश्व के देश किसे कहते हैं? क्या प्रथम विश्व के जो देश है वो किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं दोस्त? जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा बताते चलेंगे। तो आपके यहाँ पे जो है विकसित देश को कहते हैं। किसको कहते हैं? विकसित देश को कहते हैं, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे हैं। इसका भी करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15। और जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़ रहेगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर जो आपको यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन दोस्त आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। और प्रीवियस ईयर का क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है, और ये जो मॉक टेस्ट वाला सीरीज ला रहे हैं अभी, टेस्ट सीरीज, ये क्लास को आप यहाँ पे मिस ना करें। इससे क्या होता है कि आपको वहाँ प्रैक्टिस हो जाएगी वहाँ पे टेस्ट देने का, आपको यहाँ पे एग्जाम देने के। अब यहाँ पे पहले प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है दोस्त। हमारे भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो किसने डिजाइन किया था? तो किसने डिजाइन किया था दोस्त? आपके यहाँ पे जो है पिंगाली वेंकैया ने किया था। किसने किया था? पिंगाली वेंकैया ने किया था, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है पिंगाली वेंकैया देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, बक्सर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? क्या बक्सर युद्ध के बाद जो है वो कौन सी संधि हुई थी? तो कौन सी संधि हुई थी? तो आपके यहाँ पे जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी। कौन सी संधि? आपके यहाँ पे इलाहाबाद की संधि हुई थी, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को देखिएगा, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन दोस्त आपके यहाँ पे मिलता रहेगा। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? क्या हुमायूं का जो मकबरा है वो किसने बनवाया था? आपके यहाँ पे जो है हाजी बेगम ने। किसने बनाया था? हाजी बेगम ने बनाया था। जिसका भी क्लास का पीडीएफ चाहिएगा दोस्त, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? क्या विश्व की जो सबसे चौड़ी जल संधि है वो कौन सी है? तो कौन सी है दोस्त? 18 करेक्ट है, सबके यहाँ पे बी हो जाएगी। डेविस जल संधि है। कौन सी है? डेविस जल संधि है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को देखिएगा आप यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 19, विश्व मानचित्र का प्रथम निर्माता कौन था? का विश्व मानचित्र का जो प्रथम निर्माता थे वो कौन थे? तो कौन थे दोस्त? 19 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी, अनेक्सिमेंडर थे। कौन थे? अनेक्सिमेंडर थे, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में अनेक्सिमेंडर देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर सी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए आप, इलायची की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? क्या इलायची की खेती के लिए जो है कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है दोस्त? जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा बताते चलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है 20 का सी होने वाली है, लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी जो है वो लीची के लिए उपयुक्त होती है। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। ऐसा ही प्रश्न दोस्त आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी जाती है, तो सब क्वेश्चन को आप यहाँ को मिस नहीं करना है। सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पे देखते हुए चलना है, और 40 में से आप कितना सही कर पाते हैं लास्ट में कमेंट में बता के जाइएगा। और जिसका आपको यहाँ पे आंसर पता है दोस्त, आप यहाँ पे कमेंट में बताते चलिए। यहाँ पे देखिए फिर प्रश्न पूछ रहा है कि शुक्र ग्रह का एक दिन कितने पृथ्वी दिवस के बराबर है? क्या शुक्र ग्रह का जो एक दिन है वो कितने पृथ्वी दिवस के बराबर है? तो 21 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी, 117। कितना? 117। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है दोस्त कि शुक्र ग्रह का एक दिन, शुक्र ग्रह का एक दिन और कितने पृथ्वी दिवस के बराबर है? तो कितने पृथ्वी दिवस के बराबर है? तो 117, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। अगले प्रश्न को देखिएगा, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? क्या पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो कितना होगा दोस्त? तो कितना है? तो मैं आपको बता दूं, पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो आपके यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? आपके यहाँ पे जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है 15 डिग्री सेल्सियस देख पा रहे होंगे दोस्त।
फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, भारत में पहला प्रेस कब और किसने लगाया? क्या भारत में जो पहला प्रेस है वो कब और किसने लगाया था? तो कब और किसने लगाया था दोस्तों? तो 23 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है ए होने वाली है। 1550 में पुर्तगाली ने लगाई थी। कब? 1550 में पुर्तगालियों ने लगाया था। पहला भारत का पहला जो प्रेस है वो किसने लगाया था? तो आपके यहाँ पे 1550 में लगाया था और पुर्तगालियों ने लगाया था। इस बात को आप यहाँ पे याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखिए, ऐसा है दोस्त प्रश्न आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि अशोक स्तंभ को दिल्ली में किसने लाया? कि अशोक स्तंभ को जो है दिल्ली में किसने लाया? तो दिल्ली में किसने लाया था दोस्त? आपके यहाँ पे जो है फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। किसने लाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछे दोस्तों? यहाँ पे 25वीं प्रश्न जो यहाँ पे पूछ रही है कि इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में है? क्या इलायची का जो सर्वाधिक उत्पादन है किस राज्य में है? कौन से राज्य में है? तो कौन से राज्य में होगा दोस्तों? 25 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है, केरल में है। कौन से राज्य में है? आपके यहाँ पे केरल में है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 अवध का अंतिम नवाब कौन था? क्या अवध का जो अंतिम नवाब था वो कौन था? तो कौन था दोस्त? जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा बताते चलेंगे। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे डी हो जाएगी, वाजिद अली शाह। का वाजिद अली शाह जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे डी होने वाली है। अगला प्रश्न को देखिएगा, डोलड्रम क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? क्या डोलड्रम क्षेत्र जो है वो कहाँ पाई जाती है? डोलड्रम क्षेत्र जो है दोस्त वो कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? तो विषुवत रेखा के पास। कहाँ? विषुवत रेखा के पास पाई जाती है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। डोलड्रम क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो आप यहाँ पे विषुवत रेखा के पास पाई जाती है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्वतंत्र भारत का पहला सार्वजनिक निगम कौन था? क्या स्वतंत्र भारत का जो पहला सार्वजनिक निगम है वो कौन था? तो कौन था दोस्त? 28 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाली है, दामोदर घाटी निगम था। कौन सा था? दामोदर घाटी निगम था। दोस्तों ये सब प्रश्नों को आपको यहाँ पे मिस नहीं करना है, सारे प्रश्नों को यहाँ पे कवर करते हुए चलना है। ऐसा ही प्रश्न दोस्त आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी जाती है। जिसको भी यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर का क्लास करना है, PYQ करना है, वो क्लास स्टार्ट हो चुकी है। एक क्लास आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर का डेली चलती है, वहाँ पे करते चलिए। अगर जिसको और अधिक की जरूरत है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन बताइए, एक क्लास और स्टार्ट हो जाएगी जिसमें आपको यहाँ पे 2 क्लास जो है वो प्रीवियस ईयर का चलेगा। एक क्लास आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज की जो अभी चल रही है, बिल्कुल ही टेस्ट सीरीज की तरह एक क्लास आपको यहाँ पे चलेगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा दोस्त। मैं आपको यहाँ पे जो है बिल्कुल टॉप लेवल के क्वेश्चन बिहार डेली रिलेटिव देता रहूंगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न बोले कि माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? क्या माउंट एवरेस्ट का जो नाम है वो किसके नाम पर रखा गया है? ऐसा प्रश्न दोस्त यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम में पूछी जाती है। बट ऐसा सब नॉर्मल क्वेश्चन के यहाँ पे छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ के नहीं चलना है दोस्त। यही सब प्रश्न को आपको यहाँ पे कवर करते हुए चलना है कि वहाँ पे कोई जाकर आपको यहाँ पे दिक्कत ना हो पाए रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में, इसलिए सब प्रश्नों को कवर करते हुए चलना। यहाँ पे प्रश्न बोल रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो किसके नाम पर रखा गया है दोस्तों? 29 के आंसर आपको यहाँ पे ए होने वाले हैं, जॉर्ज एवरेस्ट के। किसके? जॉर्ज एवरेस्ट। जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर जो है माउंट एवरेस्ट नाम रखा गया। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे ए हो जाएगी। ऐसा ही घुमाओ प्रश्न दोस्त आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी जाती है। इस सब प्रश्नों को आपको यहाँ पे मिस नहीं करना, सारे प्रश्नों को कवर करते हुए चलना है। गुरु वशिष्ठ वेधशाला कहाँ स्थित है? क्या गुरु वशिष्ठ वेधशाला जो है, गुरु वशिष्ठ वेधशाला जो है वो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्त? आपके यहाँ पे उज्जैन में है। कहाँ है? आपके यहाँ पे उज्जैन में है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है, उज्जैन में है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31। अब यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे दोस्त कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की जो स्थापना है वो कब हुई थी? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की जो स्थापना है, ISRO यानी इसरो की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्त? 31 का करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी होने वाली है, 1962 में आपको हुई थी। कब हुई थी? 1900 आपके यहाँ पे 62 में हुई थी। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन 1962 देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी होने वाली है। ये सब प्रश्न को आपको यहाँ पे छोड़ना नहीं है, सारे प्रश्नों को कवर करते हुए चलना है। ऐसा है प्रश्न दोस्तों आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम में पूछी जाती है। अब यहाँ पे पूछ रहे कि भारत का मैन ऑफ आर्यन किसे कहा जाता है? क्या भारत का मैन ऑफ आर्यन जो है किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है दोस्त? आपके यहाँ पे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में सरदार वल्लभ भाई पटेल देख पा रहे होंगे दोस्त। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का जो मुख्यालय है दोस्त वो कहाँ है? तो कहाँ है दोस्त? तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी,
जनेवा में है। कहाँ है? आपको यहाँ पे जनेवा में है। जेनेवा में है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जेनेवा देख पा रहे हो। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34। इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर की स्थापना कब हुई थी? क्या इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर की जो स्थापना है वो कब हुई थी दोस्तों? कब हुई थी? जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा बताते चलेंगे। कब हुई थी दोस्तों? 34 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, मुंबई में हुई थी। कब हुई थी? आपके यहाँ पे मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, मुंबई। अगला प्रश्न को देखिएगा, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ दोस्तों? हमारे भारत का जो पहला उपग्रह आर्य है वो कब प्रक्षेपित हुआ? एक तो पहले आपको यहाँ पे आंसर बता दिया गया है कि भारत का पहला उपग्रह आपके यहाँ पे आर्यभट्ट है, इस बात को भी आपको यहाँ पे याद रखना है। बट यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे, कब प्रक्षेपित किया? क्या प्रक्षेपित जो है वो कब किया गया? तो कब किया गया दोस्तों? 35 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। 1900 आपके यहाँ पे 75 में किया गया था। कब? 1975 में। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 पूछ रहे दोस्तों यहाँ पे, यदि 144 भागा 12 गुने 6 है तो बराबर कितना होगा? 144 भागा 12 गुने 6 है तो बराबर कितना होगा? आप यहाँ पे हल कर देख लीजिएगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे 72 आने वाली है। कितना होगा? 72 आने वाली है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप देखिएगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 37। एक वस्तु की क्रय मूल्य 80 रुपये है। क्या एक वस्तु की जो क्रय मूल्य है वो 80 रुपये है, मतलब 800 रुपये है, और उस पर 25% लाभ होता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? क्या एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 800 रुपये है और उस पर 25% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है, 1000 हो जाएगी। कितना हो जाएगी आपके यहाँ पे? 800 रुपये में 25% की अगर लाभ होगी तो आपके यहाँ पे जो है 1000 हो जाएगी। इस बात को आप यहाँ पे याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके सी होने वाले हैं। अगला प्रश्न को देखिएगा, किसी संख्या का 25% बराबर 45 है तो संख्या क्या होगी? अगर किसी संख्या का जो 25% बराबर 45 आती है तो संख्या क्या होगी? तो संख्या क्या होगी दोस्तों? 38 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है, 180 होगी। कितना होगी आपके यहाँ पे? 180 होगी। इसका करेक्ट आंसर भी सी हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखिएगा आप यहाँ पे, लोकोक्ति का अर्थ क्या? क्या लोकोक्ति का जो अर्थ होती है, लोकोक्ति का जो अर्थ होती है वो क्या होती है? तो लोकोक्ति का अर्थ जो है वो आपके यहाँ पे लोक में प्रचलित कहावत होती है। क्या होती है? लोक में प्रचलित कहावत होती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, अतिथि शब्द में कौन सा समास है? क्या अतिथि शब्द में जो है वो कौन सी समास होती है? तो आपके यहाँ पे तत्पुरुष होती है। कौन सी होती है? तत्पुरुष होती है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाली है। अतिथि शब्द में कौन सी समास होती है? तो आपके यहाँ पे तत्पुरुष होती है। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी। फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों बस एक लाइक, एक कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा कि उनका तैयारी हो जाए बिल्कुल ही मजबूती तरीका से हो पाए दोस्त। और हाँ, जिसको भी प्रीवियस ईयर क्लास करना है तो मेरे चैनल पर जो है प्रीवियस ईयर का क्लास यानी PYQ सेट जो है स्टार्ट हो चुकी है। 2018 से 22 तक जितने भी है सर यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा दोस्त। ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ।